लॉगिन कर चुका हूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश आपको एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं अलजेब्रा को लेकर। कल हमने देखा था अलजेब्रा बीजगणित के बारे में, यानी कि कुछ केस देखे थे, वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट वहां पर बेसिक्स होते हैं अलजेब्रा के, जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी हम अलजेब्रा चैप्टर में आगे जाकर उनको कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशंस को। तो दोस्तों उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कुछ उनके जो हमारे पास बचे कुछ जो भी बेसिक्स है उनको पढ़ते हैं आज। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज अपने अगली वीडियो की ओर, जिसका नाम है बीजगणित पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने इनके कुछ केसेस लिए थे, आज भी हम वही करेंगे। कुछ केसेस हमारे रिमेनिंग रह गए थे, उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से केस हैं। और फिर इनसे अगली वीडियो में इनके कुछ प्रॉब्लम्स, इनके कैलकुलेशंस हम सोल्व करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक्स में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड केस, सेकंड पार्ट सॉरी। तो आज का मैं जो फर्स्ट केस ले रहा हूं वो इनसे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो अलजेब्रिक, जैसे मैं आपको देता हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर आपके पास x की घात 2 है तो उसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अगर इनमें घात 1 होती, जैसे मान लीजिए मैं इसको काट देता हूं, यहाँ पर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है हमारे पास 1, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, एक पद समीकरण। तो ऐसे को क्या बोलूंगा, जैसे हमने ये लिखा था एक्स स्क्वायर, इन्हें बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। इनकी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं ये अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कैसे इनका गुणनखंड करते हैं, कैसे यहाँ से हम एक्स की वैल्यू मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर कुछ केस लेकर। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक ऐसा समीकरण है, उस समीकरण में आप डिवाइड करते हो किसी एक एक्सप्रेशन को, और यहां से आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका शेषफल कितना आएगा, तो वो चीज यहां पर हमें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करने लग जाएंगे वो डोमेस्टिक तरीके से, जैसे हम पढ़ते थे 10th-12th क्लास में, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हाँ जी, मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए 100 ट्रिक्स लेके आई, आप चलिए देखते हैं क्या वो। जैसे कि दोस्तों आपको इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है, ये इसी तरह से है, जैसे कि 4/2। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पर 4 को 2 से भाग करना है, उसी तरीके से इसको इससे भाग करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको उठा लीजिए यहाँ से, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है आपको। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, जो आपके पास ये वैल्यू आएगी वो आपको इसमें रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी में रखनी है। तो चलिए देखते हैं, आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी -1, इसको इसमें रख देंगे इस समीकरण में। ठीक है, इधर 0 ले लेता हूं मैं, x की वैल्यू मेरे पास थी -1, तो यहां पर रखूंगा मैं -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको इसे सिंपल कर लेना है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब भी आपके पास अगर इवन यानी कि सम संख्या में घात होती है और जो डिजिट होती है उसके साथ साइन माइनस है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब हमारे पास पावर इवन नंबर्स में है, यानी कि सम संख्या में है। तो यहाँ पर सम संख्या में पावर है और यहाँ पर माइनस है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त गलतियां कर देते हैं साइन वगैरह में, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये साइन वाली गड़बड़ी होती है, तो आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना होगा, समझना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर अपना -1 था। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर -1 है, इसकी कोई घात वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस से। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस। ठीक है, तो ये -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो गए, ये प्लस प्लस के 2, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो गए यहाँ पर -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है तो -2 बच जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका शेषफल होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो -2 इसका क्या आएगा, शेषफल। इसी तरीके से हम और भी ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल के उस x की वैल्यू को अपने ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे, जहां से वो हमारी वैल्यू आएगी x की, वो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हम अपना रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे केस की ओर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब देखते हैं सेकंड केस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए दोस्तों। अगर हम जब भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं अलजेब्रा में, कोई भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो वहां पर हमें ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं दोस्तों। तो इनमें मैंने यहाँ पर मेन फॉर्मूलाज को समराइज किया है, जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको एक बार फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो ऐसे को हम कैसे एक्सपांशन कर सकते हैं इसका, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखना चाहो तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार इसको माइनस में लो, एक बार प्लस में लो, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है हमें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर a का एक बार अलग स्क्वायर कर दो, b का एक बार अलग स्क्वायर कर दो, और इस दो को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि प्लस में था, तो ये पूरा हमारा जो भी फॉर्मूला बनेगा ये पॉजिटिव में बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों में क्या फर्क है, ओनली साइन का। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ओनली माइनस आएगा, बाकी ये पूरा सेम होगा दोस्तों, ठीक है। माइनस कब आएगा, जब इस दो को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा चौथा फॉर्मूला है, ये इसी की तरह है जस्ट, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर आपको इनके बारे में अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसका ये भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम 4ab में जोड़ेंगे तो हमारे पास इसी का फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ई वाला फॉर्मूला देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बात आती है जब हमारी क्यूब में पावर्स हो तो हम उस फॉर्मूले को कैसे एक्सपांशन करें, ठीक है। तो अगर माइनस में है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी। एक बार इन दोनों को हमें माइनस में ले लेना होगा, ठीक है, और दूसरी बार में इनका स्क्वायर कर देना होगा, जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। और यहाँ पर जो मेन आपको नोट करना है वो बात यह है कि यहाँ पर माइनस था, लेकिन ये इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इससे अगला देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर इस बार पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम वही साइन लेंगे जो यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर वही साइन लेंगे जो यहाँ पर होगा, लेकिन इनके अंदर जो ये ए बी होगा अपना ए बी वाला, यहाँ पर हम इसका अपोजिट साइन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा, बाकी इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है, कुछ साइंस का फर्क था। तो दोस्तों ये थे फॉर्मूला जो कि आपको याद रखने जरूर होंगे, ताकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में हमारे काम आते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा केस आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इसको कर देंगे जिसका आंसर आपको पता होगा 2। आप इसको अब बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा ना भी पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं -2, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल हमारे पास रॉन्ग आंसर है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक्स बताता हूँ। इसे बोलते हैं आयोटा, आई। इसका ये फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं आई। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। अगर मैं यहाँ से आयोटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आती है मेरे पास -1, ठीक है। तो अगर अंडर रूट में कोई भी माइनस है, माइनस की डिजिट है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आयोटा, उसको आयोटा के इक्वल टू रखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर मैं अंडर रूट -4 को ऐसे लिखूं 4 गुणा अंडर रूट -1 ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट -1 कितना होगा, यहाँ से देखिए, आपको ये याद रख लेनी है, नोट कर लेनी है, यही होता है हमेशा, ठीक है। तो अंडर रूट -1 कितना होगा, आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा। इसी तरीके से अगर आपके पास कितना भी जाए, जैसे आपके पास हो यहाँ पर 36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर है, तो इसका कितना होगा आंसर, ठीक। देखिए यहाँ पर 36 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, इनको मैं इसे अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट 36 तो 6 हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर देखिए -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया -6। तो आपको ये वाली ट्रिक्स, ये वाला नोट आपको याद रख लेना है। बाय द वे ये इससे कोई ट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ट्रिक्स मानते हुए इसे याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये ट्यूटोरियल बिल्कुल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सेफ रहिए, खुशी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।